Hello, my dear friend. This is Shiva Rathore. Shiva Rathore from Nichal Perry. My dear friends, आज जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर चंद्रसेन जादौन। चंद्रसेन जादौन एक जाना पहचाना सोशल वर्क के लिए आरएसएस संगठन से एक बहुत ही मजा हुआ निखरा हुआ नाम है, जो वर्तमान में जिला फिरोजाबाद पार्लियामेंट के मेंबर हैं और चुनाव में चर्चा में शायद देश में कोई ऐसा हो जो डॉक्टर चंद्रसेन के नाम को न जाना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज चंद्रसेन की कहानी, डॉक्टर चंद्रसेन की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। दिल थाम के बैठिए। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद। सर बताइए, आप 30 सेकंड में बताइए, आरएसएस में आप कब ज्वाइन किए थे? आरएसएस में जी मैं सन 75 से हूँ जी। अच्छा सर ये बताइए, आप फिरोजाबाद के एमपी बने और दो महारथियों के बीच में आप तीसरी ताकत बन के निकले। जब आप जीते तो आपको कैसा फील हुआ? ये जब मैं जीत गया जी तो मैंने यह जनता से कहा जी ये जीत आपकी है, आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से, जी आपकी कार्यकुशलता से जी ये जीत हुई है। जी और मैं हमेशा इस जीत को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपने जो एहसान किया है मेरे पास, मेरे प्रति, जी वह चुकाया नहीं जा सकता। जी वह कभी मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा, जी क्योंकि आपने जो कार्य किया है वो महान कार्य है। और मैं इस कार्य को जनता के ही चरणों में करूँगा समर्पित और देश सेवा करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दर्शकों, शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार। तो पहला मेरा हमला है, मेरा पहला तीखा सवाल है। आप फिरोजाबाद के सांसद हुए और कितना समय हो गया आपको सांसद बने सर? 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में आपने क्या काम किया जिससे कि लोग आने वाली 2024 में आपको पुनः सांसद बनाएंगे? टेल मी राइट नाउ सर। मैंने सर्वप्रथम जी 18 जून 2019 को जी पार्लियामेंट हाउस में शपथ ली जी और शपथ लेने के पश्चात मैंने अपने पहले पार्लियामेंट में जब प्रवेश किया तो मैंने जनता के लिए कई प्रश्न उठाए। जी इसमें पहला प्रश्न था कि किसान भाई किस तरह अपनी तरक्की करें, उनको किस तरह है आय दुगनी हो। इसके लिए मैंने आलू फैक्ट्री लगवाने के लिए प्रश्न लोकसभा में उठाया जी। और कहा कि क्या लगी वो फैक्ट्री? लगी क्या? अभी नहीं लगी 2 है। साल हो गए, कब लगेगी सर? अभी नहीं लगी है। चुनाव के टाइम पे लगवाओगे? अभी नहीं लगी है, लेकिन प्रयास चल रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट जो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सर महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, इनको लेके हमें बात करनी है। काफी सवाल है सर आपके लिए, तीखे सवाल है सर। आप पूछिए, सबका जवाब दूंगा। बताइए सर, आपने सड़क सेवा जो जिला फिरोजाबाद में कितनी सड़कें बनवाई सर? सड़कें बन गई 150 150 सड़कें बन गई। मैं आपको बताता हूँ कि सिरसागंज से जब आप क्या बोलते अराव जाते हैं, उस सड़क पे सिरसागंज से जब आप सोथरा वाली रोड पे जाते हैं तो वो सड़क, आप फिरोजाबाद में जलेसर रोड पे बचगांव जाते हैं तो वो सड़क उत्तर प्रदेश के जो मंत्री मिस्टर केशव देव मौर्य, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें। मैं ये कहता हूँ माननीय डिप्टी सीएम साहब, आप मेरे साथ आइए, मेरी मोटरसाइकिल पे बैठिए। मैं पूरी मोटरसाइकिल से पूरा प्रदेश घुमा हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ गड्ढा युक्त सड़कें हैं सर। बताइए सर, आपने सड़कों पे गए? नाम ऐसा है जी सिरसागंज जी। आप तो सिरसागंज के रहने वाले हैं सर? सिरसागंज मैनपुरी रोड, जी सिरसागंज अराम रोड हाँ जी और फिरोजाबाद टू जलेसर रोड, जी ये सड़कें सब मेरे ही प्रयास से बनाई जा रही हैं। जी और सिरसागंज में मैंने सोथरा, मैनपुरी जी और आराम जी सिरसागंज जी इनका चौड़ीकरण भी कराया है जी और सौंदर्यीकरण चल रहा है। जी काम जारी है, जी जल्दी काम हो जाएगा। और इसी तरह जो है फिरोजाबाद जलेसर रोड है, उस पर भी काम चल रहा है तीव्र गति से। जनाब मुलायम सिंह यादव ने सैपाई को स्वर्ग बना दिया, आप सिरसागंज में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे? आप सिरसागंज के लोगों को गर्व हुआ तब जब आप सिरसागंज के एमपी चुने गए।
शेषागंज से एमपी चुने गए, तो हर आदमी ये उम्मीद लगा के बैठता है शेषागंज में हॉस्पिटल आएगा, शेषागंज में डाक बंगला, शेषागंज में बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसा शेषागंज में आपने क्या विकास किया बताइए? काम जारी है। अभी कोरोना 2 साल हो गए सर। कोरोना आने के कारण 1 साल तो कोरोना खा गया। 1 साल मिली है, 1 साल में 150 सड़कें बन गई हैं जी, 1000 सोलर लाइट जो है जी, पूरी लोकसभा में लगवा दी हैं। जी, और जो है समस्याएँ हैं किसानों की, शिक्षकों की, मजदूरों की, व्यापारियों की। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो रही है, और मैं किसान का बेटा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं सर, मैं किसान का बेटा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी 2-3 कृषि बिल पास कराए हैं। यह तीनों बिल जो है हाँ, किसान की आय निश्चय ही दुगनी करेंगे, लेकिन ध्यान कैसे रखना करेंगे सर? ऐसा योजना ऐसी चल रही है जिससे जो है किसान जो है अपनी फसल सर मेरा एक सवाल है आपसे, ये मूर्ति है, किसी कंपनी ने इस मूर्ति को बनाया, उस कंपनी ने इस मूर्ति की मूल्य निर्धारित किया, क्या बोला? इस कंपनी, जो कंपनी ने ये मूर्ति तैयार की है उसने इसका मूल्य निर्धारित किया, अब मुझे इसकी जरूरत है तो मैंने कंपनी के मूल्य को चुकता करके ये मूर्ति खरीदी है। किसान अपना गेहूं, चावल, अन्न जो पैदा करता है, किसान अपनी वैल्यू क्यों नहीं लगाता? सरकार किसान के वैल्यू पे खरीदे, उसकी जो सरकार कीमत लगाएगी, पैदा हम करेंगे, आड़तिया कीमत लगाएंगे, पैदा हम करेंगे, सरकार कीमत लगाएगी, ऐसा क्यों? इस कृषि बिल में यही है जी, किसान अपना उत्पाद पैदा करेगा और खुद ही उसकी वैल्यूएशन करेगा कि हमारा इतनी लागत है, हमें इतना लाभ चाहिए, आपको लेना है तो लो, लेना मत लो। अभी तक तो जो गेहूं बिका है वो तो उन लोगों को तो लाभ नहीं मिला, जिनके 200 बीघा था उनको लाभ मिला, जिसका 10 बीघा है, जिसके पास 10 कुंटल है, 20 कुंटल है, वो तो उसका लाभ ही नहीं ले पाया सर। यहाँ तो आज भी बड़ा बड़ा बन रहा है, छोटा छोटा बन रहा है। मार्केट में जो गेहूं की वैल्यू है जी, उसकी तुलना में लेवी में रेट हाई है और किसानों को लाभ मिल रहा है। जहाँ परेशानियाँ हैं हम लोग तुरंत जाते हैं और उनको हल कराते हैं, किसान को लाभान्वित करते हैं। सर यूपीए सरकार में एक नया सवाल खड़ा हो गया यहाँ पे। यूपीए सरकार में जब जो रसोई गैस थी अगर 2 रुपये बढ़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला विंग के साथ, पुरुष विंग के साथ सिलेंडर लेके यूपीए हाय हाय, ये सरकार हाय हाय, और आपने कहाँ पे गैस सिलेंडर कितने का हो गया पता है सर? यूपीए सरकार में और आज कितना बड़ा अंतर है। यूपीए सरकार में पेट्रोल कितने की थी, आपने कितने पे पहुंचा दी? यूपीए सरकार में डीजल कितने का था, आपने कहाँ पहुंचा दिया सर? ये महंगाई, जीडीपी कितनी थी, आज कितनी है? महंगाई दर तब कितनी थी, आज कितनी है सर? इन सवालों पर जवाब दीजिए सर। ऐसा है जी, ये आप जो कह रहे हैं जी, ये सब माल, इसका कॉन्ट्रैक्ट विदेश से होता है। जी जब वहाँ से माल सर, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं हटाते आप यूपी से? यूपी से जो रेवेन्यू ले रहे हैं आप, हटा दीजिए, किसान पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ, पहले से कम कर दिया है। अरे कम हटा दीजिए ना उसको। जब गवर्नमेंट, आप ऊपर भी आपकी गवर्नमेंट है, नीचे भी आपकी गवर्नमेंट है, आपको हटाने में क्या दिक्कत है? किसान माला माल हो जाएगा सर। आप रेवेन्यू हटाइए। आपको मालूम होना चाहिए जी, कोरोना काल में सरकार ने जी, भोजन किट, राशन किट, दूध, दवाइयाँ हाँ, और जो राशन मिलता है हर महीने के गरीबों को, वो सब फ्री मिल रहा है। एमपी साहब ये बात होगी, चाहे आगे से नाक पकड़ो चाहे पीछे से नाक पकड़ो, नाक तो मेरी पकड़ी जा रही है ना, वो जेब में तो मेरी ही पड़ रहा है ना। वो तो वही वाली बात हो गई, चित्तो मेरी, पट्टो मेरी, कोड़ी मेरी, तो ये वाली बात होगी ना आपके जवाब से सर। ये जवाब हमारा ये है जी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने नागरिकों को परेशान नहीं होने देंगे, उनको संकट में नहीं डालेंगे, उनकी जीवन सुरक्षा करेंगे और उनको टाइम पर खाना देंगे कोरोना काल और सब में देंगे। यूपी गवर्नमेंट आंकड़े सही नहीं दे पाई, क्या बोला एमपी साहब? कोरोना काल में यूपी गवर्नमेंट आंकड़े सही नहीं दे पाई। इलाहाबाद में, कानपुर में, कन्नौज में, गंगा के किनारे सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ है। ऐसा है, क्या कहाँ आपकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रबल हैं? ऐसा कहीं से सोचा नहीं मिला है कि कहीं है। इलाहाबाद का आपने देखा नहीं था दृश्य, जो कुत्ते, बिल्ली, कौए नोच नोच के खा रहे थे, आपने देखा नहीं? मैं समझता हूँ कि शायद देश में कोई ऐसा आदमी हो जो टीवी पे न देखा हो। ऐसा है, कोई ये अपवाद हो सकता है, लेकिन सरकार हमारी केंद्र वाली और प्रदेश वाली हर पूरी से सफल है।
कार्य सही चल रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार हो गई, डीजल 100 के पार हो गया। गुंडागर्दी, अपहरण, चोरी, डकैती जी सब शांत है। कहीं ये मतलब चोरी डकैती नहीं चल रही है, राम राज चल रहा है। रामराज चल रहा है गुरुजी, हम ये कह सकते हैं रामराज चल रहा है। रामराज चल रहा राम है। नाम की लूट है, लूट पाए सो लूट, अंत काल पछताएगा एमपी साहब, प्राण जाएंगे छूट। राम मंदिर की जगह पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे संजय सिसोदिया ने जो खुलासा किया है, उसमें 5 मिनट में करोड़ों की वारी किनारे हुए। इस संदर्भ में भी तो बोलिए, आप राम नाम का नाम ले रहे हैं, आप राम के नाम पे, गाय के नाम पे सत्ता में आए, और गाय की जो नाद होती है उसकी सानी चेक की। आप मेरे साथ चलिए, मैं गौशालाएं दिखाता हूँ, उनमें सिर्फ हाड़ हैं और खाल रह गई है, मांस नहीं मिलेगा आपको। राष्ट्रवादी सरकारों को आप चैलेंज करते हैं जी। जब बसपा और सपा की सरकार थी तब दिन छिपा, अंदर हो जाओ, 4 वहाँ खड़े हैं, 4 यहाँ खड़े हैं, डकैत, अपहरण हो जाएगा। बच्चे दूध लेने जा रहे हैं, दूध ले घर नहीं लौट पा रहे, अपन हो गया। और गवर्नमेंट में है, हम आपसे बात करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस को मैं नहीं जानूंगा। इस समय आप रूलिंग पार्टी के एमपी हैं और आपकी पार्टी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, आपकी पार्टी प्रदेश में और केंद्र में है। हम सवाल आपसे करेंगे, बीएसपी से थोड़ी करेंगे, सपा से थोड़ी नहीं करेंगे। सपा पावर में होगी, सपा से करेंगे। हमारी सरकार की, हमने सपा के खिलाफ छापा, हमने बीएसपी के खिलाफ छापा। सरकार की कानून व्यवस्था पूर्णतः सफल है, कहीं चोरी डकैती अपहरण नहीं हो रहा है। जनता जो बहुत खुश है। एमपी साहब मेरे सवाल से भटक रहे। 80 रुपए किलो सरसों का तेल था, आज 180 रुपए किलो है। गरीब की थाली में तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो छींटा मारता है कड़वे तेल के और सब्जी छोकता है। इस बात पे क्या बोलेंगे आप? गरीब आदमी सरसों के तेल को 80 रुपए था जब यूपीए सरकार थी, और आज 180 रुपए है। वो तो छींटे, जैसे पंडित जी नवाते हैं ना, हो गंगा सरस्वती ब्रह्मपुत्र की कावेरी यमुना रेवाज का गोदावरी नदी, ये स्नान मंत्र है, ऐसे ही वो छींटे मारता है और सब्जी बनाता है। आप महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? इसलिए आपको वोट दिया। महंगाई पर कंट्रोल किया रही है जी, पूर्ण प्रयास है जी कि महंगाई कंट्रोल हो और जो गरीब जनता है वो लाभ उठाए, वो परेशान न रहे। आप निश्चिंत रहे, सरकार पूर्णतः दोनों सफल है। दोनों नेता जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है जी प्रदेश में दंगा रहित जी और जो है भयमुक्त सरकार शासन दे रही है, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त सरकार दे रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त आप कैसे कह सकते हो? अभी कल 3 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है, आपके लोगों ने पर्चे नहीं भरने दिए। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने अपने 12 जिला अध्यक्ष निकाल दिए। उन्होंने 63 लिए थे, आपने 67 ले लिए। आपने तो सूद समेत वापस कर दिया, टेट फॉर टेट वाला काम किया। ऐसा है जी, जब जो है लोमड़ी होती है जी, अंगूर खाने जाती है और पहुंच नहीं पाती है तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। सपा वालों ने प्रयास बहुत किया। सर आपके 5 जीते थे फिरोजाबाद में, आपके पास इतने कहाँ से आ गए? लेकिन आपके 5 जीते थे सर, सरकार की इतने कहाँ से आ गए आपके पास? सरकार की पॉलिसी इतनी बढ़िया है, उससे प्रभावित होकर सदस्य लोग अपने आप ही स्वतः आए। नहीं, दूसरा आदमी अपने रखा रहा है, उनको खिला रहा है, उनका खर्चा कर रहा है और स्वयं अपनी गाड़ी में बिठा के छोड़ने जाता है, और आपने धमका के वोट डलवा लेते। ये हो सकता है कि जो उन्होंने अपने जो है अपहरण काल में जी, उनको राजस्थान में रखा, वहाँ सुविधाएं नहीं दी, वो दुखी रहे, प्रताड़ित रहे, भूखे रहे, तो उन्होंने देखा अब मौका मिल गया है, अब टिकट वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सपा वाले शोषण करते हैं। अच्छा, माय डियर फ्रेंड, शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी बेहाथ, देखना न भूलिए। मैं एमपी साहब को एमपी बनने से व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़े नेक दिल हैं, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इनको इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि देश के कोने कोने तक हमारे एमपी साहब की आवाज़ पहुँचे। एमपी साहब मिस्टर जादौन जी की आवाज़, डॉक्टर चंद्रशेखर जादौन की आवाज़ जन जन की आवाज़ बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद, निचल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद साहब, धन्यवाद।